उत्तराखंड द लैंड ऑफ गॉड्स। उत्तराखंड ऋषि मुनियों की धरती मानी जाती है, लेकिन इससे पहले कि एक स्टेट बनता, ये एक रणभूमि था। और आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि दुश्मन भी कोई बाहर का नहीं, अपने ही स्टेट की गवर्नमेंट थी। तो ये कहानी है उत्तराखंड के जन्म, संघर्ष, बलिदान और राजनीति के तूफान की। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें तेज हो गई हैं और वहाँ पे ना ही हम किसी को पीने के लिए पानी है, ना ही खाने को खाना है। जो है ना, उत्तराखंड की परवरिश का दायित्व लेने के लिए मैं आया हूँ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1994 में। सालों तक पहाड़ के लोग उत्तर प्रदेश के साथ रहे, लेकिन पहाड़ के लोगों की तकलीफें हमेशा इग्नोर की गई। पहाड़ों में जाने के लिए सड़कें नहीं थी, अस्पताल नहीं थे और युवाओं के लिए रोजगार नहीं थे। जो पैसे पहाड़ों से कमाए जाते थे वो मैदानी इलाकों में आगे खर्च हो जाते थे। इसी कारण से जनता सरकार से बहुत ही नाराज थी और एक दिन ये नाराजगी आंदोलन में बदल गई। बात है 2 अक्टूबर 1994 की रात की, जब मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर आंदोलनकारियों की गाड़ियां रुकती है। वो पीसफुली अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको एक क्रिमिनल की तरह चारों तरफ से घेर लिया। अचानक से वहां पुलिस द्वारा गोलियां चलने लग गई, लोग चीखने लग गए। उस दिन वहां 6 आंदोलनकारियों की मौत हुई और ना जाने कितनी औरतों का रेप किया गया। और इसके बाद साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनती है। ये उत्तराखंड के लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बन के आई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव संसद में पास कर दिया, लेकिन राजनीति में कोई चीज इतनी आसानी से हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। उत्तराखंड के लोग चाहते थे कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बने, लेकिन नेताओं ने देहरादून को चुना। ऐसे करते करते 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की नींव रखी जाती है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। उत्तराखंड की स्टेट बनने के बाद उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं नित्यानंद स्वामी। लेकिन आप लोगों को जानकर ये आश्चर्य होगा कि नित्यानंद स्वामी को उत्तराखंड की जनता ने चुनकर नहीं भेजा था। दिल्ली में बीजेपी की सरकार होने के कारण नित्यानंद स्वामी को हाईकमान द्वारा चुना गया, जबकि जो स्टेट के अंदर के नेता थे उन्होंने उनका कड़ा विरोध किया और यही कारण था उत्तराखंड के पहली सरकार में ही बगावत शुरू हो गई। और यही कारण था कि उन्हें एक ही साल के अंदर अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और उत्तराखंड की राजनीति को उसका राजनीतिक झटका उसके 1 साल के अंदर ही लग गया। और इसके बाद 2001 में मुख्यमंत्री बनते हैं भगत सिंह कोश्यारी। व्यवस्था है और इसलिए स्वाभाविक रूप से सुशासन, भ्रष्टाचार से मुक्ति और विकास में सभी चीजें। भगत सिंह कोश्यारी आरएसएस से जुड़े हुए थे, लेकिन इनके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का एक छोटे समय का सपना बनकर रह गया। 2002 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होते हैं और बीजेपी हार जाती है और पावर में कांग्रेस सरकार आ जाती है। ये उत्तराखंड की राजनीति में पहला बड़ा उलटफेर था। उत्तराखंड के तीसरे मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पहले मुख्यमंत्री बनकर आते हैं एनडी तिवारी। एनडी तिवारी उत्तराखंड के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में उत्तराखंड में बहुत विकास हुआ। उन्होंने हरिद्वार, पंतनगर और सिडकुल जैसी कमर्शियल प्लेसेस की स्थापना की, जिससे बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों ने उत्तराखंड में निवेश किया, जिसके कारण से उत्तराखंड के लोगों को बहुत रोजगार मिला। इन्होंने उत्तराखंड की सड़कों और बिजली व्यवस्थाओं में बहुत सुधार किए और ऐसे ही ना जाने कितने विकास इनके द्वारा इनके कार्यकाल में किए गए। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विकास तो बहुत किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर के लोग ही इनसे नाराज हो गए और पहाड़ की जनता भी इनसे इसलिए नाराज थी कि उन्हें लगता था कि ये देहरादून और हरिद्वार जैसे इलाकों में ही अपना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि पहाड़ों की जनता की तरफ कुछ देख ही नहीं रहे। और यही कारण था जिसके वजह से 2007 में इनको अपना इस्तीफा देना पड़ता है और सरकार फिर पलट जाती है। और इसके बाद उत्तराखंड में बीसी खंडूड़ी मुख्यमंत्री बनते हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत से काम किए, जैसे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाए, लोकायुक्त कानून को मजबूत किया और खुले में शौच मुक्त अभियान को भी बहुत बढ़ावा दिया। लेकिन आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि राजनीति में ईमानदारी नहीं चलती। ये एक बहुत ही ईमानदार नेता थे और इसीलिए इनके स्ट्रिक्ट रूल की वजह से बीजेपी के कई विधायक इनसे नाराज हो गए, जिसकी वजह से उन्हें हटाकर फिर से नया मुख्यमंत्री बना दिया गया। और इसके बाद सत्ता में आते हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं
रमेश पोखरियाल। इनका पॉलिटिकल करियर तो बहुत बड़ा था, लेकिन इनकी सरकार में बहुत से करप्शन के आरोप लगे। इन पे जो सबसे बड़ा करप्शन का आरोप था वो था हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में गड़बड़ी करने का। इन पे ये भी आरोप लगे कि इन्होंने अपने मनमानी खर्चे किए हैं, इन्होंने गवर्नमेंट के पैसों का मिसयूज किया है। हालांकि रमेश पोखरियाल निशंक जी ने यह बताया कि उनके ऊपर जो सारे आरोप लगे हैं वो एक राजनीतिक साजिश है, और यही कारण था 2011 में बीजेपी ने रमेश पोखरियाल को हटाकर दोबारा से बीसी खंडोड़ी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया। और इसके बाद 2012 के उत्तराखंड विधानसभा में बीजेपी हार जाती है और 2012 में वापस से कांग्रेस सरकार आ जाती है, और कांग्रेस सरकार 2012 में उत्तराखंड में विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाती है। ये 2012 में मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन इनकी किस्मत इतनी खराब थी कि 2013 में केदारनाथ में बहुत ही भयानक आपदा थी। 2013 की केदारनाथ त्रासदी ने उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया था। बाढ़ और लैंडस्लाइड ने केदारनाथ के आसपास के इलाके को तबाह कर दिया। गवर्नमेंट ने इसमें बहुत देर से एक्शन लिया, जिसके वजह से विजय बहुगुणा जी से उनकी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छीन ली गई। और इसके बाद 2014 में कांग्रेस अपने दोबारा मुख्यमंत्री लाती है, जो होते हैं हरीश रावत। इनका पॉलिटिकल करियर एक बॉलीवुड मूवी की तरह दिखता है, जिसमें बीजेपी सरकार इनकी सरकार गिराने की कोशिश करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इन्हें दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जाता है और इनकी सरकार गिराने की साजिश में बीजेपी असफल रहती है। 2016 में अचानक से कुछ कांग्रेस के विधायक अचानक से बीजेपी को समर्थन देने लग जाते हैं। हरीश रावत द्वारा यह बताया जाता है कि बीजेपी इनकी पॉलिटिकल करियर को समाप्त करने के लिए कोई साजिश कर रही है, इसके वजह से इनका मुख्यमंत्री पद छीन लिया जाता है। लेकिन इनको रिप्लेस करने के लिए कोई और दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता, बल्कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, जिसके वजह से इनका केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट से दोबारा मुख्यमंत्री बनके यही आ जाते हैं। लेकिन जब 2016 में ये दोबारा से मुख्यमंत्री बनकर आते हैं, ये ज़्यादा समय तक काम नहीं कर पाते हैं। एक साल बाद ही यानी कि 2017 में बीजेपी उत्तराखंड में पूरी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती है। 2017 में बीजेपी को उत्तराखंड में एक हिस्टोरिक विन मिलती है, जिसमें 57 सीट्स बीजेपी को मिलती है, जो कि एक प्रचंड बहुमत की सीटें होती हैं, जिसके कारण से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। ये ईमानदारी से चलने वाली सरकार होगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली हाईकमान की पसंद थी, जिसकी वजह से उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के लोगों के लिए एक विकास की उम्मीद लेकर आए, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाए। दूसरी चीज, इन्होंने चारधाम यात्रा में बहुत सुधार किया। तीसरा, इन्होंने बाहर के इन्वेस्टरों को उत्तराखंड में लाने की बहुत कोशिश की। और जैसे कि उत्तराखंड के इतिहास में अभी तक चला ही आ रहा था कि ईमानदारी यहाँ पर नहीं टिक रही थी, इसके कारण से बीजेपी के अंदर के विधायक ही त्रिवेंद्र सिंह रावत से नाराज हो गए, जिसके कारण से दिल्ली में यह आवाज पहुंची कि सीएम दोबारा से बदले जाएं। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने का आज तक किसी को भी ठोस कारण नहीं पता चला है, और मार्च 2021 में अचानक से त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है। और इस तूफान के बीच में एक अलग ही नाम सामने आता है, तीरथ सिंह रावत। इनके फटी जीन्स और राशन कार्ड वाले जैसे बयानों से इनकी इमेज बहुत ही ज़्यादा डाउन चली गई, जिसके कारण से बीजेपी में ये डर था कि ये हमें इलेक्शन जिता भी पाएंगे कि नहीं। और यही कारण था जिसके वजह से उत्तराखंड के एक और मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, और फिर पार्टी में आते हैं पुष्कर सिंह धामी। लेकिन उत्तराखंड के इतिहास में आज तक ऐसे बहुत कम नेता हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। क्या उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? पुष्कर सिंह धामी को लाकर बीजेपी ने एक बहुत बड़ा दाव खेला। बीजेपी ने एक युवा नेता और एक नए चेहरे को सामने लाया, जिसके कारण से उत्तराखंड के एक ऐसे नेता सामने आए जो खुद ही हार चुके थे। पुष्कर सिंह धामी खुद 2 बार चुनाव हार चुके हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने एक कड़ा फैसला लिया है। तो आप लोगों को क्या लगता है, पुष्कर सिंह धामी अपना पूरा कार्यकाल कर पाएंगे, या फिर जैसा अभी तक उत्तराखंड के इतिहास में होता ही आ रहा है कि ऐसे बहुत कम नेता हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया हो? तो ऐसा ही आगे होगा। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।